जो सीट खाली था उसमें थर्ड राउंड में जो है फिर से नोटिफिकेशन निकाल के सभी को शामिल कर लिया गया था। हम लोग को बस यही मांग है कि इसमें हम लोग को शामिल कर लिया जाए। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। अभी हम मौजूद हैं पटना के गांधी मैदान के पास। यहाँ पर कुछ लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि वो सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं और इन्हें चयनित नहीं किया जा रहा है। क्या कुछ मामला है, इन्हीं से बात करते हैं, यही लोग बताएंगे। क्या मामला है भैया? और शिक्षक 94 जो शिक्षक बहाली है, ठीक है, उसमें जो है सेकेंड काउंसलिंग हो गया है। सेकेंड काउंसलिंग के बाद भी 40,000 सीट खाली है। तो हम लोग को मान यही है कि 2014 में ऐसा प्रावधान किया गया था कि जो सीट खाली था उसमें थर्ड राउंड में जो है फिर से नोटिफिकेशन निकाल के सभी को शामिल कर लिया गया था। हम लोग को बस यही मांग है कि इसमें हम लोग को शामिल कर लिया जाए। जो दिसंबर और सीटेट जनवरी वाले को मौका दिया जाए। 15,000 विद्यार्थी है, इसमें 40,000 सीट खाली है। हम लोग को मौका दे दिया जाए अप्लाई करने के लिए, फिर हम लोग उनमें शामिल हो जाए। सरकार मांग नहीं रही है। ये बताइए कि नेता बनने के लिए 5 साल में ये अपना चुनाव करा लेते हैं, चाहे जितना कोरोना रहा। जो शिक्षक बनने के लिए 10 साल इंतजार करना पड़ता है। ये कैसा दोहरा मापदंड है? आप लोग ने कभी विज्ञापन वगैरह दिया? एग्जाम दिया सर, क्वालिफिकेशन है, सब कुछ है हम लोग के पास। ऐसे थोड़ी किसी अधिकारी को ज्ञापन वगैरह दिया? हाँ, सब मेरा अभी याद है। नीरज सर गए, त्रिपाठी सर गए। नीरज सर जहाँ सर दिए थे, सर अविंदर सर को दिए हैं। ये हम लोग 2 साल से रोड पर लड़ रहे हैं। शिक्षा मंत्री से भी बातचीत हुई है। शिक्षा मंत्री तो सबसे झूठ पे झूठ बोलते हैं, सिर्फ आश्वासन के सिवा कुछ नहीं। आश्वासन देने का काम किया कि जल्द ही कर लेते हैं, लेकिन इस पर कोई काम किया नहीं गया। धरातल पे कुछ भी नहीं दिख रहा है शिक्षा मंत्री के द्वारा। सिर्फ वो झूठ बोलने का काम करते हैं। मंत्री लोग जब झूठ बोलते हैं तो उन लोग को जो संविधान का कसम खा के जाते हैं जिस मंत्रालय पर, उनको तो इस्तीफा देकर आ जाना चाहिए था। उसको मंत्री पद पर रहना ही नहीं चाहिए था। संजय, हम लोगों ने सर जो ज्ञापन दिया उसमें हमारी मांग थी कि इसी बहाली में जो कि सीट बहुत ज़्यादा रिक्ति आ रही है, लगभग 35 से 40,000 सीट रिक्ति आ रही है। तो हुआ ये कि छठे चरण में ही हम लोग मांग कर रहे हैं कि मौका दे दिया जाए, लेकिन इन्होंने बिल्कुल ही आश्वासन के तौर पे झूठी दिलासा देने का काम किया है। क्या कुछ मामला है? हम लोगों की मांग यही है, प्राइमरी की छठी चरण की बहाली जो चल रही है 94,000 की, उसमें हम लोगों को शामिल किया जाए। 2014 में ऐसा प्रावधान बनाया गया था सरकार के द्वारा ही कि 2 काउंसलिंग होने के बाद अगर सीट रिक्त रह जाती है तो तीसरे काउंसलिंग से पहले जो भी सीटेट अभ्यर्थी तैयार हैं, एग्जाम दे के उत्तीर्ण है सीटेट का, उनको आवेदन दिया जाए, मतलब आवेदन उनका लिया जाए और उनको थर्ड काउंसलिंग में शामिल किया जाए। तो 40,000 सीट खाली है, इसमें 94,000 की जो अभी छठी चरण की बहाली चल रही है प्राइमरी की। तो जब उसमें सीट खाली है तो हम लोगों को 2019 से क्यों वंचित रखा गया? हम लोग 2019 सीटेट पास किए हैं और दिसंबर में पास किए हैं और जनवरी 2021 में सीटेट पास किए हैं। हम यहाँ दिसंबर जनवरी कैंडिडेट हैं सब कोई। हम लोगों का मांग यही है कि थर्ड काउंसलिंग होने से पहले 2014 के प्रावधानों के अनुसार हम लोगों का आवेदन लिया जाए और इस छठी चरण की बहाली में शामिल किया जाए। आप लोग कितने लोग होंगे ऐसे? 15 से 20,000 होंगे, 20,000 तक होंगे। 8,000 हम लोग ज़्यादा नहीं है। सीटेट दिसंबर पास है, ठीक है, और सरकार बहाली करा रही है, लेकिन सिर्फ बोले 23 नवंबर तक जो पास रहेंगे उसको ली। हम लोग 20 दिन के बाद पास किए हैं, ठीक है, वो सर्टिफिकेट आया, सरकार हम लोग सीधा बाहर कर दी। अभी जो सीट बचा है उसको सरकार हम लोग को ले किसी भी हाल में। छठे चरण का तीसरा काउंसलिंग होगा, हम लोग का आवेदन लेके इसमें बहाली कराते हैं। हम लोग शांति मार्च से चले जाएंगे। अगर आवेदन हम लोग से नहीं लेती है तब ये आंदोलन कंटिन्यू जारी रहेगा और अनशन भी होगा। आत्मदाह भी करने के लिए हम लोग तैयार हैं, क्योंकि बीएड किए हुए हैं, लाखों रुपए से ऊपर खर्च होता है सर, और ऊपर से सीटेट पास है, फिर भी सरकार कुछ नहीं सुन रही है। फिर सिर्फ जाते हैं, आश्वासन देकर चला दी, लेकिन जब तक नोटिफिकेशन। आप लोग ने कहीं पे ज्ञापन दिया है? कई बार विज्ञापन दिए सचिवालय में, एक बार नहीं कई बार। 2 साल से विज्ञापन शिक्षा मंत्री से जा रहे हैं, सिर्फ बोलते हैं कि आपका हो जाएगा। कब होगा सर? 2 साल बीत गया। 19 में पास किए, 19, 20, 21 पहुँच गए, लेकिन हाँ सीटेट दिसंबर पास है और जनवरी भी पास यहाँ पर है। सभी को हम लोग को आवेदन ले लेते, ज़्यादा नहीं संख्या है, 10 से 15,000 हम लोग हैं बस। और सीट अभी 40,000 खाली है सर। तो सरकार हमें किसी भी हाल में शामिल कर दे। लेकिन अब सरकार की क्या मंशा है? नहीं ले रही है। ये तो वो चुनाव में आती है तो बड़े बड़े जुमले दे के चली जाती है कि 19 लाख रोजगार देंगे, ये देंगे, लेकिन यहाँ पे तो वेल क्वालिफाइड टीचर पड़े हुए हैं
यहाँ पे वेल क्वालिफाइड आपके यहाँ से एनसीटी थ्रू डीएड करके छात्र, फिर उसके बाद सीटेट पास किया हुआ है, उसको जॉब नहीं मिलेगा तो फिर किसको जॉब मिलेगा यहाँ बिहार में? ये तो मालूम बना हुआ है सर कि रोड पे आना पड़ रहा है रोजगार मांगने के लिए। कितनी दुखद स्थिति है। सरकार साफ तौर पे आप देख सकते हैं किस तरीके से इन लोगों को भगाया जा रहा है। इनका साफ तौर पर कहना है कि 40 से 45 हज़ार के करीब रिक्तियां आई हैं, तो हमें मौका ज़रूर देना चाहिए। यहाँ पर आपको बता दें कि कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, 5 से 6 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। बाकी पुलिस बल यहाँ मौजूद है और भीड़ को खाली करवाने का काम कर रही है। और भी अपडेट्स देंगे, बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद।